लेकिन ये सीनियर डी जो तानाशाह सीनियर डी है, जिसको आजकल हम लोग हत्यारा सीनियर डी ही बोल रहे हैं, क्योंकि इसके टॉर्चर के कारण ही इन्होंने अपनी जान दी है। 13 जून को इनको धक्का मुक्की किया, इनका चश्मा तोड़ दिया, इनका मोबाइल तोड़ दिया और बराबर इनको प्रताड़ित करता था। गाली गलौज करना इनके फितरत में है कि आप अधिकारी हैं, एक क्रिमिनल गुंडा नहीं है। सोच लीजिए कि कितना मानसिक आहत होगा, मस्तिष्क से कितना उसका मतलब कि हुआ कि शरीर से उसका जान प्राण देने का उसका नौबत आ गया और राजधानी से हो जाकर के उसके सामने कट गया। रेलवे देश की जीवन रेखा है, लेकिन क्या इस जीवन रेखा को चलाने वाले रेल कर्मी खुद मानसिक दबाव और अफसरशाही के बोझ तले टूट रहे हैं? धनबाद रेल मंडल के कोडरमा स्टेशन पर चीफ लोको इंस्पेक्टर बंगाली चांपिया द्वारा राजधानी एक्सप्रेस के सामने कूदकर आत्महत्या करने की घटना ने पूरे रेलवे तंत्र को झकझोर दिया है। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या रेलवे में बढ़ती अफसरशाही और कथित मानसिक प्रताड़ना कर्मचारियों की जान पर भारी पड़ रही है? मृतक की पत्नी आशा परी होनहागा ने जीआरपी कोडरमा में लिखित शिकायत देकर धनबाद के वरीय मंडल विद्युत अभियंता रजत कुमार सिंह पर लगातार मानसिक प्रताड़ना, सार्वजनिक अपमान और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के अनुसार 13 मई को आयोजित एक सुरक्षा सेमिनार में सबके सामने अपमानित किए जाने के बाद बंगाली चंपिया गहरे मानसिक तनाव में चले गए थे और आखिरकार उन्होंने अपनी जान दे दी। यह मामला अब केवल एक आत्महत्या का नहीं बल्कि रेलवे के कार्यस्थल के माहौल पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। जीआरपी ने जांच शुरू कर दी है और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस घटना के बाद रेल चालक संगठनों ने भी कड़ा रुख अपनाया है। संघ ने खुले तौर पर धनबाद के वरिष्ठ अधिकारी को इस मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए निष्पक्ष सीबीआई जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। संगठन का कहना है कि अधिकारियों की कथित तानाशाही, अपमानजनक व्यवहार और अनावश्यक दबाव के कारण कर्मचारियों का मानसिक संतुलन प्रभावित हो रहा है। धनबाद की इस घटना के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल में भी कर्मचारियों के बीच चिंता बढ़ गई है। कई रेल कर्मियों का कहना है कि यहाँ भी कुछ बड़े अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर लंबे समय से असंतोष है। कर्मचारियों का आरोप है कि कुछ विभागों में पक्षपात, अनावश्यक दबाव, प्रताड़ना और कार्रवाई की धमकी का माहौल बना रहता है। कई कर्मचारियों का कहना है कि वे अपनी समस्याएं खुलकर इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि उन्हें विभागीय कार्रवाई, प्रतिकूल पोस्टिंग या अन्य प्रशासनिक कदमों का डर बना रहता है। ऐसे माहौल में मानसिक तनाव लगातार बढ़ता है। यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि पूरे रेलवे प्रशासन के लिए चेतावनी है। यदि वास्तव में कार्यस्थल पर मानसिक प्रताड़ना, अपमान और भय का वातावरण बन रहा है तो यह केवल अनुशासन का नहीं बल्कि मानवाधिकार और कर्मचारी कल्याण का भी गंभीर विषय है। रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय को इस पूरे मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेना चाहिए। कर्मचारियों के लिए एक स्वतंत्र एवं गोपनीय शिकायत निवारण तंत्र बनाया जाना चाहिए, जहां रेल कर्मी बिना किसी डर के अपनी समस्याएं दर्ज करा सके और शिकायत करने वाले कर्मचारी के खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई पर सख्त रोक हो। रेल दुर्घटनाओं को रोकने, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और 24 घंटे रेलवे का संचालन करने वाले रेल कर्मी यदि स्वयं मानसिक दबाव, अपमान और भय के वातावरण में काम करेंगे तो इसका असर पूरे रेल तंत्र पर पड़ेगा। हर आत्महत्या के बाद केवल जांच शुरू कर देना पर्याप्त नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी घटनाओं की जड़ तक पहुंचा जाए और ऐसी कार्य संस्कृति विकसित की जाए जहां अनुशासन के साथ साथ कर्मचारियों के अधिकार, सम्मान, मानसिक स्वास्थ्य और गरिमा की भी समान रूप से रक्षा हो। उन्हीं के द्वारा प्रताड़ना की गाली गलौज, माँ बहन का गाली दिया गया सुनते हैं जी। फिर उनका फोन पटक दिया गया था जी। कॉलर वॉलर पकड़ के शायद देखते नहीं तो हम कैसे बोलेंगे, हाथापाई वगैरह किया गया ऐसे सुनने में आया था जी। हमारा एक CLI बी चैंपिया, बंगाली चैंपिया, इनका पोस्टिंग जो है कोडरमा में किया। CLI थे, इनका पोस्टिंग कोडरमा में किया गया, रनिंग रूम इंचार्ज प्लस क्रू इंचार्ज, CCC का काम वहां देखते थे। लेकिन ये सीनियर डी जो तानाशाह सीनियर डी है, जिसको आजकल हम लोग हत्यारा सीनियर डी ही बोल रहे हैं, क्योंकि इसके टॉर्चर के कारण ही इन्होंने अपनी जान दी है। 13 जून को इनको धक्का मुक्की किया, इनका चश्मा तोड़ दिया, इनका मोबाइल तोड़ दिया
जैसा कि उनकी पत्नी का बयान है, तो उससे फिर विक्षुब्ध थे और बराबर इनको प्रताड़ित करता था। गाली गलौज करना इनके फितरत में है। हमारे साथी भी जब बुकअप होके जाते हैं तो खूब गाली बकते हैं। तो हमारा कहना है कि आप अधिकारी हैं, एक क्रिमिनल गुंडा नहीं है, और न हम आपके जमींदारी में बसते हैं। अगर जमींदार आप हैं तो जाइए अपना गांव पर जमींदारी दिखाइए। ये रेल में हम लोग कर्मचारी हैं। अरे हम थोड़ा कम पढ़े तो लोको पायलट हुए, थोड़ा आप ज्यादा पढ़े तो अधिकारी हो गए, लेकिन व्यवस्था आपको इसी रेल के अंतर्गत आपको करना है और आपको हमारे लिए रखा गया। अगर हम नहीं तो आप क्या कीजिएगा? अगर लोको रनिंग स्टाफ रेल का हट जाए, गाड़ी कौन चलाएगा? सीनियर आएंगे चलाने अपने। तो आप प्रताड़ित लोगों को क्यों करते हैं? आप रूल से काम कीजिए। रूल अगर वो फॉलो नहीं करता उसको चार्जशीट दीजिए, उसको पनिशमेंट दीजिए। अब गाली गलौज कीजिए। इतना मानसिक, किसी भी व्यक्ति को जान देना, एक उंगली कटता है तो तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं, ब्लड बंद करवाते हैं, जो भी है। सर फटता है तो, और वो व्यक्ति सोच लीजिए कि कितना मानसिक आहत होगा, मस्तिष्क से कितना उसका मतलब कि युवा के शरीर से उसका जान प्राण देने का उसका नौबत आ गया और राजधानी से हो जाकर के उसके सामने कट गया। अब यही समझिए, राजधानी से टकराने 130 का स्पीड में टकराएगा, बॉडी क्या होगा उसका हालत? सर तो मिला नहीं, गोड़ हाथ थोड़ा बहुत मिला है, जिसको लेकर पोस्टमार्टम किया गया। हमारा रेल प्रशासन से एक मांग है, ये जो गाली बकने वाला हत्यारा सीनियरडी है, इसको पहले आप यहाँ से पदच्युत कीजिए, किसी दूसरे जगह भेजिए। धनबाद में रखना है तो उसका डिपार्टमेंट चेंज किए, ऑपरेशन से हटाइए, और इस मृत्यु का सही जानकारी हम लोगों के बीच आना चाहिए कि आखिर इन्होंने आत्महत्या क्यों की। आत्महत्या करने का कारण क्या है, ये हमें जानकारी लेने का अधिकार है, क्योंकि आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी भी हो सकती है। रेलवे जीएम आए हुए हैं, उनसे ही मिलने का प्रोग्राम है, मेमोरेंडम वगैरह बनाया। ऐसे तो जीएम साहब को हम लोग परसों ही जो है लिख करके दे दिए थे, इसका इंक्वायरी कराने के लिए, सीनियरडी को हटाने के लिए, और हम भी दिए हैं, ECRU भी दिया है, जो रिकॉग्नाइज यूनियन है हमारा, वो भी दिया है, उसका महामंत्री दिया है कि भाई इसको हटा करके निष्पक्ष जांच कराइए। और हमारा जीएम साहब से यही मांग है कि इस अधिकारी को यहाँ से हटाइए और इस मृत्यु का, इस आत्महत्या का निष्पक्ष जांच कराकर हम लोगों को जानकारी मिलना चाहिए क्यों वो आत्महत्या किए। अगर जीएम साहब हमारी आवाज को सुन रहे होंगे तो इनको तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था कि ऐसा क्यों हमारे जोन में हुआ।